नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स मंत्रा में। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न आपकी आने वाली खंड शिक्षा की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आप इन प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। बादलों वाली रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा विकिरण, तीसरा द्रवण और चौथा सूर्यताप। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में वृद्धि होगी। उसके आयतन में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी या घटने के बाद वृद्धि होगी? तो दोस्तों जब किसी भी पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो पहले पानी का आयतन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है और फिर उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है अल्कोहल, पारद, ईथर, पानी। तो दोस्तों सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है इन सभी में पारद। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों की कार्यप्रणाली कौन से सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय, पॉसियल सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो उसका सही उत्तर है पास्कल सिद्धांत। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? पहला ऑप्शन कांच, दूसरा तांबा, तीसरा सीसा, चौथा जल। तो दोस्तों जल में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपर्युक्त सभी के प्रभाव से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पानी के जमने पर पानी फैलता है। पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है जिससे पाइपों का दबाव बढ़ने से पाइप फट जाती है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऊर्जा की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर का साधारण ताप होता है। पहला ऑप्शन 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है 89 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन सही है। और इसका फ़ारेनहाइट में उत्तर होता तो वो होता 98.6 फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन में कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है जिससे कि हमारी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन बदलता नहीं है, चौथा ऑप्शन दबाव से घट बढ़ सकता है। दोस्तों तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अधिक जलन किससे होती है? पहला ऑप्शन उबलते हुए पानी से, दूसरा गर्म पानी से, तीसरा भाप से, चौथा पिघलती हुई बर्फ से, पिघलती हुई प्लवी बर्फ से। दोस्तों अधिक जलन किससे होगी? दोस्तों इसका सही उत्तर है भाप से, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन उच्च तापमान से, दूसरा निम्न तापमान से, तीसरा घर्षण की और टूट फूट से, चौथा क्रिस्टलों की वृद्धि से। दोस्तों क्रायोजेनिक एक ऐसी तकनीक है जो कि रॉकेटों और अंतरिक्ष यानों में प्रयोग की जाती है, जो कि निम्न तापमान पर आधारित होती है। दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत उच्च तापमान वाले
बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पहला मरकरी तापमापी, प्लेटिनम पेट्रोल तापमापी, ताप विद्युत उत्तापमापी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम ताप विद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस उत्तापमापी की सहायता से हम -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? पहला ऑप्शन सेलुलाइड, दूसरा रबड़, तीसरा एस्बेस्टस, चौथा अभ्रक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अभ्रक। अभ्रक ही एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रयोग हम प्रेस में आयरन, जिसे आयरन कहते हैं, इसमें करते हैं। इसमें जो एलिमेंट होता है प्रेस में वह अभ्रक का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है हमारा ठोसों में। इस्पात एक ठोस धातु है, इसलिए सबसे अधिक वेग होगा ठोस में, इस्पात में। दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोसों में, इसके बाद होता है द्रव में, इसके बाद होता है गैस में। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवाष्प में संचित ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा, आपेक्षिक ऊष्मा। तो दोस्तों जलवाष्प में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रकाश का रंग, पहला ऑप्शन है आयाम, दूसरा ऑप्शन आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन गुणवत्ता, चौथा ऑप्शन वेग। तो दोस्तों प्रकाश का रंग सबसे ज़्यादा जो संबंधित होता है वो होता है आवृत्ति से, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो उसमें तरंग दैर्ध्य का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आवृत्ति ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वोल्टी सेल से प्रकाश ऊर्जा का किसमें रूपांतरण होता है? प्रकाशीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, और अगला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों प्रकाश वोल्टी सेल से हम सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, दूसरा प्रकाश के विक्षेपण के द्वारा, परिक्षेपण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन, चौथा ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? पहला ऑप्शन श्वेत, दूसरा ऑप्शन लाल, तीसरा ऑप्शन बैगनी, और चौथा ऑप्शन हरा। दोस्तों प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन जो है लाल रंग दर्शाता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का मापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा 7 और चौथा 9। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश, जिसे दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, इसमें कुल 7 रंग होते हैं, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 7 रंग। विबग्योर, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, VIBGYOR, ये फॉर्मूला को देखते हैं, विबग्योर। तो दोस्तों V का मतलब है वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैट स्कैन में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में या एंडोस्कोपी में? दोस्तों इसका सही उत्तर है एंडोस्कोपी में। द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? असंजक बल,
ससंजक बल, गुरुत्वीय बल और चौथा विद्युत बल। तो दोस्तों द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों से होता है। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? दोस्तों पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा सीजियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा एल्युमिनियम। दोस्तों परमाणु घड़ी सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों सही उत्तर है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा भी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और चौथा तापायनी उत्सर्जन। दोस्तों का सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। आवर्तक लेंस वास्तव में होता है? पहला ऑप्शन समतल आवर्तक दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा बेलनाकार लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में होता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन बुनाई, दूसरा वाद्य यंत्र, तीसरा आँख की सर्जरी और चौथा संचार सेवा। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग संचार सेवा में किया जाता है। अगला देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत प्रकार करती है? प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण और चौथा विद्युत ध्रुवण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, जिसे कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।